राजनीति विज्ञान जिसे पॉलिटिकल साइंस भी बोल सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 BF पार्ट 1 वीडियो नंबर 26। यदि आप सभी वीडियो को बारीकी से कर लेते हो तो राजनीति विज्ञान जैसे सब्जेक्ट में आप 100 में 100 स्कोर कर पाओगे, इसमें कतई संदेह नहीं है। ठीक है, और बाकी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप सभी देख सकते हो। पेपर 1 देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 देखेंगे। और अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सेशन चाहिए कमेंट करके बता दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करवाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आज के जितने भी प्रश्न वो ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। और आपके मन में शंका आती होगी सर आप सब्जेक्टिव कब कराओगे, तो ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं हम लोग पहले। ऑब्जेक्टिव के जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या बनने वाले हैं आपके एग्जाम में, वो सारा क्लियर कर लूँ, फिर हम लोग सब्जेक्टिव को काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, बोर्ड पे पढ़ेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो काफ़ी शानदार सेशन रहेगा हम लोगों का। ये जो प्रश्न देख रहे हैं आप लोग, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। पहला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसके अनुसार स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। देखिए, स्वतंत्रता जो है सबको प्यारी है। मान के चलो आप कभी हॉस्टल में रहे हो या अपने घर से बाहर कभी किसी कारणवश आपको रहना पड़ा हो, तो आपकी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता जो है छीन जाती है। आप खुद को अकेला पाने लगते हो, खुद को बंधा हुआ पाने लगते हो, तो उस समय आपको भी स्वतंत्रता की ज़रूरत होती है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक जानवर को जो है स्वतंत्रता की एक आवश्यक है और एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। किसने कहा है? राधा कृष्णन ने। राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राधा कृष्णन ने कहा कि स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। ये किसका कथन है? अतिशासन। जी हाँ, अतिशासन का जो है विरोधी है कौन? स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सीले महोदय ने कहा कि स्वतंत्रता जो है वो अतिशासन का विरोधी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता का समाज में केवल नकारात्मक स्वरूप नहीं है। स्वतंत्रता जो है हमारे समाज में इनका नकारात्मक स्वरूप नहीं है वरन सकारात्मक स्वरूप भी है। किसका कथन है? एक ऐसे विचारक थे, एक महान विचारक थे, उनका कहना है कि हमारे समाज, ये जो हमारा समाज है, इसमें कुछ नकारात्मक स्वरूप भी हैं और कुछ सकारात्मक स्वरूप हैं। दोनों आपको देखने को मिलेंगे। ये कथन किसका है इसके बारे में आपको बताना है। तो गेटल महोदय कहते हैं कि हमारे समाज में नकारात्मक स्वरूप और सकारात्मक स्वरूप आपको दोनों देखने को मिलेंगे। गेटल महोदय का कहना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जिस प्रकार सौंदर्य, जी हाँ, सौंदर्य कुरूपता के अभाव का नाम नहीं होता, उसी प्रकार स्वतंत्रता जो है प्रतिबंधों का अभाव का नाम नहीं है। यह कथन किसका? देखिए, उदाहरण किस प्रकार दिया हुआ है। सौंदर्य कुरूपता और स्वतंत्रता और प्रतिबंध, इस दोनों का मेल मिलाप किया गया है। सौंदर्य कुरूपता के अभाव का नाम नहीं होता, इसी प्रकार स्वतंत्रता में यदि आपको प्रतिबंध किया जाए, स्वतंत्रता में यदि अभाव का नाम नहीं है, तो ये कथन किसका है इसके बारे में आपको बताना है। तो ग्रीन महोदय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ग्रीन महोदय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपयोग करने की शक्ति का नाम है। स्वतंत्रता जो है ऐसे कार्य करने और उपयोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य या उपभोग योग्य है। किसका कथन है इसके बारे में बताना है प्यारे दोस्तों। ग्रीन महोदय, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ग्रीन महोदय कहते हैं कि स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपयोग करने की शक्ति नाम है जो करने योग्य या उपभोग योग्य है। ग्रीन महोदय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिनमें व्यक्ति को अपने जीवन का जीवन को सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। यह कथन किसका है इसके बारे में आपको बताना है। तो लॉस्की महोदय, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। लॉस्की महोदय कहते हैं कि स्वतंत्रता जो है उस वातावरण को बनाए रखता है जिनमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। व्यक्ति अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा कहाँ से प्राप्त करता है? जब उसके अंदर स्वतंत्रता, जी हाँ, उसको जो है पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी। बोलने की स्वतंत्रता, काम करने की स्वतंत्रता, धर्म अपनाने की स्वतंत्रता, यदि ये सब स्वतंत्रता यदि आपके अंदर विद्यमान हो पहले से, तो आप विकास करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये कहता है कौन? लॉस्की महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया? स्वतंत्रता के नकारात्मक, जी हाँ, स्वतंत्रता जो है वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण था, परंतु यहाँ पर नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन भी किया गया है स्वतंत्रता को। जी हाँ, जे एस मिल महोदय कहते हैं कि स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन है। ठीक है, देखिए, स्वतंत्रता यदि आपको मिल जाए हद से ज़्यादा तो आप कुछ भी कर सकते हो। मान के चलो आप किसी विद्यालय में पढ़ने गए, वहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन है, यदि आप रूल को पालन नहीं करो, आप बोलोगे नहीं हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को हम पीट सकते हैं, किसी को धो सकते हैं, तो यहाँ पे जो है नकारात्मक दृष्टिकोण भी रखा गया है जे एस मिल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता निबंध के लेखक कौन है? स्वतंत्रता लेखक के निबंध कौन है इसके बारे में भी आपको बताना है। तो स्वतंत्रता लेखक
के लेखक जो है वो मिल महोदय हैं। स्वतंत्रता निबंध के लेखक जो हैं मिल महोदय हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा मिल के निबंध स्वतंत्रता का प्रकाशन कब हुआ। मिल महोदय का निबंध स्वतंत्रता का प्रकाशन कब हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो इसका प्रकाशन जो है 1859 ईस्वी में हुआ था। 1869 में जो है महात्मा गांधी के का जन्म हुआ था और 1859 में मिल महोदय का स्वतंत्रता नामक निबंध का जो है प्रकाशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मिल हमें खोखली स्वतंत्रता और काल्पनिक व्यक्ति का ही पैगंबर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिल हमें खोखली स्वतंत्रता, एक खाली स्वतंत्रता जिसके अंदर कुछ भी नहीं भरा हो, एकदम खाली है। ठीक है, इसके बाद और काल्पनिक व्यक्ति, एक काल्पनिक व्यक्ति जिसे हम कल्पना करते हैं, मन में विचार करते हैं, वास्तविक नहीं है, का ही पैगंबर लगता है। किसका कथन है, इसके बारे में आपको बताना है। ये कथन जो है लॉस्की महोदय का है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, किसने कहा कि व्यक्ति के जीवन पर अनुचित प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन पर अनुचित यानी उचित नहीं, अनुचित प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए, यानी कि अनुचित प्रतिबंध जितने भी व्यक्ति के जीवन पर लगाए जाते हैं वो कम होना चाहिए। ठीक है, वो कम होना चाहिए। ये किसने कहा था, बहुत ही अच्छी बात कही है और मुझे कहीं ना कहीं इम्प्रेस भी कर रहा है। लॉस्की महोदय कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन पर जितने भी अनुचित प्रतिबंध हैं वो कम कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉस्की की रचना अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट 1918 में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। लॉस्की की रचना है अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट 1918 में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें प्यारे दोस्तों सकारात्मक स्वतंत्रता का उल्लेख है, सकारात्मक स्वरूपात्मक का उल्लेख है, सकारात्मक स्वरूपात्मक का उल्लेख है। ठीक है, लॉस्की की रचना थी एक अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, जिसकी रचना की गई थी 1918 ईस्वी में। ठीक है, इसमें उल्लेख किया गया है सकारात्मक स्वरूपात्मक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, किस प्रकार को 13 है देखते हैं। लॉस्की की एक रचना है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 इन द लिबरेटरी इन द मॉडर्न स्टेट 1930 में किस प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। ये प्रश्न भी काफ़ी शानदार है और आपके एग्जाम में पूछे जाने की हर संभव यानी कि है। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता यानी कि ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। लॉस्की अपनी रचना ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 एंड लिबरेटरी इन द मॉडर्न स्टेट 1930 में किस प्रकार की स्वतंत्रता को उल्लेख है, सकारात्मक स्वतंत्रता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रबल समर्थक कौन है। स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण का सबसे प्रबल, सबसे भारी भरकम समर्थक कौन रहे हैं। स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण, स्वतंत्रता के जो है दो दृष्टिकोण, एक नकारात्मक दृष्टिकोण, एक सकारात्मक दृष्टिकोण। तो सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रबल दावेदार, प्रबल समर्थक कौन रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाता है थॉमस हिलग्रीन। थॉमस हिलग्रीन जो है वो स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण का समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कांट के स्वतंत्र नैतिक शिक्षा से कौन विचारक सिद्धांत से प्रभावित थे। ये क्वेश्चन काफ़ी खूबसूरत है और इस प्रश्न की खूबसूरती को देखिए। ठीक है, इस प्रश्न की खूबसूरती ये है कि ये ग्रीन महोदय, जी हाँ, ग्रीन का स्वतंत्रता का सिद्धांत, कांट के स्वतंत्र नैतिक शिक्षा से कौन विचारक सिद्धांत से प्रभावित थे, तो ग्रीन का स्वतंत्रता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि हेगल के सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से कौन सा विचारक प्रभावित था। हेगल का एक सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा थी, जी हाँ, हेगल महोदय के एक सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा थी। इससे कौन से विचारक काफ़ी प्रभावित हुए थे, उनका अनुसरण भी किए हुए थे, ग्रीन महोदय। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। हेगल के सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा जो है ग्रीन महोदय इससे काफ़ी प्रभावित हुए थे। और अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सेशन चाहिए कमेंट करके बता दो। और इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्न में से कौन से विचारक ने स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण या अनुशासन से मुक्ति प्राप्त करना नहीं माना है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, जी हाँ, ग्रीन महोदय एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण या अनुशासन से मुक्ति प्राप्त करना नहीं माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, निम्न में से कौन एक ऐसा विचारक है जो कि मानता है कि मनुष्य एक नैतिक प्राणी है जिसका चरम लक्ष्य अन्य प्राणियों एवं समाज हित संपादन करना है। मनुष्य जो है एक नैतिक प्राणी है जिसका लक्ष्य जो है वो अन्य प्राणियों, समाज हित सभी का कल्याण करना, संपादन करना है। ये किसने कहा है, कौन से विचारक ने कहा है, तो ग्रीन महोदय ने कहा। ऑप्शन नंबर इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अभी तक नए तो सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा। जी हाँ, जब आप अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देने वाले सदा इच्छा के आदेशों का पालन करने की स्वतंत्रता ही सच्ची स्वाधीनता हो सकती है। ये प्रश्न भी काफ़ी लाजवाब है, इसकी खूबसूरती को देखिए। अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देने वाले सदा इच्छा के आदेशों का पालन, जहाँ उनके जो इच्छा हैं उनके आदेशों का पालन करना ही स्वतंत्रता की अच्छी स्वाधीनता हो सकती है। तो ये बॉर्कर महोदय ने कहा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस विचारक के अनुसार स्वतंत्र केवल एक साधन और साध्य है? किस विचारक के अनुसार स्वतंत्र केवल एक साधन और साध्य है? तो ग्रीन महोदय के अनुसार स्वतंत्र जो है केवल एक साधन और साध्य है। ठीक है, ग्रीन महोदय के अनुसार स्वतंत्र एक साधन और साध्य है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सजेशन चाहिए आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।